Hello everyone. 12th NCERT Mathematics Matrices Abhihu Chapter number 3 All formulas at a glance. Number 1. Order of matrix Abhihu का क्रम या कोटि is equal to m गुणा n, where m is equal to रो पंक्ति, और इसका एरो इस प्रकार से होता है. n इज इक्वल टू कॉलम स्तंभ, इसका एरो ऐसे होता है. नोट: aij एक संख्या या तत्व को प्रदर्शित करता है जो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में है. इसलिए i इज इक्वल टू रो पंक्ति, j इज इक्वल टू कॉलम स्तंभ. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर. तो यहां पर एग्जाम्पल और अभियु है 2 3 1, 3 माइनस 2 7. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m गुणा n इज इक्वल टू 2 गुणा 3. m इज इक्वल टू रो पंक्ति, यहां पर 2, ये हमारा ये रो है ऐसे, और यहां पर n इज इक्वल टू कॉलम स्तंभ इज इक्वल टू 3. तो यहां पर जो कॉलम है यानी स्तंभ 1 2 3 है. नोट: क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति सदिश तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ सदिश कहते हैं. पंक्ति सदिश रो वेक्टर, स्तंभ सदिश कॉलम वेक्टर. नंबर 2. एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अभियु के तत्व a11 a12 और यहाँ पे डॉट 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 amn को अभियु का तत्व कहते हैं. इसमें aij को इसका व्यापक तत्व कहते हैं जो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में स्थित है. किसी तत्व के निम्न अनुलग्नकों में पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ प्रदर्शित करता है. जैसे यहाँ पर यह अभियु है, इसमें A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 6. A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर है थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम यानी 4. अब यहाँ से A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम यानी माइनस यहाँ पर 12. नंबर 3. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अभियु के प्रकार. ए. कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर स्तंभ अभियु या स्तंभ सदिश. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में है अभियु, यहाँ पर 4 और 3, यहाँ पर एक ही कॉलम है और यहाँ पर इसका ऑर्डर है m गुणा n 2/1 यानी कि 2 रो 1 कॉलम. तो यहाँ पर 2 रो होगी और 1 कॉलम. यहाँ एक एग्जाम्पल और है 2 6 8, तो यहाँ पर 3 रो है और 1 कॉलम है. तो इसका ऑर्डर है m गुणा n इज इक्वल टू 3/1. बी. रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर पंक्ति अभियु या पंक्ति सदिश. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज 1 रो, यानी कि ऐसा अभियु जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो उसे जो है रो मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर -1/2 करनी 5 2 3, यहाँ पर एक रो है तो यहाँ पर जो है इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर है m गुणा n इज इक्वल टू 1/4 यानी कि यहाँ पर एक पंक्ति है एक रो है और यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम है. सी. स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अभियु. ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n. तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है पंक्ति और स्तंभ का वो बराबर होता है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर जो है m गुणा n इज इक्वल टू 3/3, 3 × 3 का ये हमारा अभियु है. इसे हम वर्ग अभियु कहते हैं जब
पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो। तो यहाँ पर पंक्तियां हैं 1 2 3 और स्तंभ भी 1 2 3 है। तो ये यहाँ पर हो गया वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। डी, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। ए मैट्रिक्स इज said to be zero matrix और null matrix if all elements are zero, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व जीरो हों तो उसे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा ये आव्यूह है ए और यहाँ पे इसके सभी एलिमेंट 0 0 हैं और इसका ऑर्डर है m गुणा n इज इक्वल टू 2/2। तो ये यहाँ पर है ये जीरो मैट्रिक्स। पॉइंट 4, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो मैट्रिक्स समान कहे जाएंगे यदि नंबर 1 दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि उनका ऑर्डर जो है यानी क्रमवश समान है। दूसरा, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका अर्थ है कि सभी एलिमेंट्स ऑफ ए यानी ए के सभी तत्व जो है बी के भी सभी तत्व से समान हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है, फॉर एग्जाम्पल आव्यूह हमारा ए है 2 3 0 1 और आव्यूह बी है 2 3 0 1। तो यहाँ पर इनके एलिमेंट बराबर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए इज इक्वल टू आव्यूह बी, ये दोनों समान है। अब यहाँ पर नंबर 5, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योग। ए इज इक्वल टू 1 3 5 6 एंड बी 1 0 -1 -2, दो आव्यूह हैं और इनका हमें जो है एडिशन निकालना है। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 1 3 5 6 और यहाँ प्लस 1 0 -1 -2। तो यहाँ पर जो है एलिमेंट जो है एलिमेंट में जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये 1 1 प्लस और यहाँ 3 प्लस 0 और यहाँ 5 और ये -1 और ये 6 -2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 0 3, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। तो ये हम इस प्रकार से एडिशन कर सकते हैं और ये हो गया इसका आंसर। नंबर 6, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अदिश का आव्यूह से गुणनफल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है a 3 1 करनी 5 7, ये हमारा आव्यूह है। देन तब 3a यानी आव्यूह में हम 3 से गुणा कर देंगे, ये हमारा स्केलर है यानी हमारा अदिश है। तो यहाँ 3 और ये हमारा आव्यूह है 3 1 करनी 5 7। अब इसकी हम हर एलिमेंट में गुणा कर देंगे। तो ये 3 3 का 9, 3 1 हम 3 और ये 3 करनी में 5 और 3 7 21। तो ये हमारा हो गया गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन। आगे नंबर 7, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, योज्य व्युत्क्रम। द निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डेनोटेड बाय -a। वी डिफाइन -a इज इक्वल टू ब्रैकेट में -1 इंटू a कर सकते हैं। -a को a का योज्य व्युत्क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आव्यूह a इज इक्वल टू 3a -5x। तो ये यहाँ पर -a इसमें लग जाएगा बराबर और ये माइनस जो है आव्यूह के बाहर 3 1 -5x, ये हो गया इसका आंसर। नंबर 8, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का गुणनफल। तो यहाँ हमने दो आव्यूह लिए हैं एग्जाम्पल में। तो आव्यूह a इज इक्वल टू 2 3 4 5 और b हमारे पास है 2 0 1 5। तो यहाँ पर हम गुणनफल निकालेंगे, ए बी के हम गुणा कर देंगे बराबर और ये हमारे जो आव्यूह हैं इन्हें भी हम ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू। तो यहाँ इनका जो आंसर आएगा वह इस रूप में आएगा a11 a12 a21 a22, ये हमारे एलिमेंट है, ये तत्व है। और ये इसका आंसर आएगा 7 15 13 25, ये इसका आंसर है। ये आंसर कैसे आया यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, ध्यान दें। वेयर A11 यहाँ पर जो है A11 यानी A11 के स्थान पर 7,
A12 के स्थान पर 15, A21 के स्थान पर 13 और A22 के स्थान पर 25। ये आया कैसे, आइए देखते हैं। A11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो गुणा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हमने गुणा किया है, यहां से देखिए ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर ये गुणा हो गया है। 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 इज इक्वल टू 7। A12 फर्स्ट रो गुणा सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 5 इज इक्वल टू 15। A21 इज इक्वल टू सेकेंड रो गुणा फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1 इज इक्वल टू 13। A22 इज इक्वल टू सेकेंड रो गुणा सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 5 बराबर 25। नोट विशेष, अव्यूहों का गुणनफल तब संभव है जब A के स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। आगे पॉइंट नंबर 9, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। The matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. It is denoted by A dash or A की पावर T। किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव को दिए गए अवयव A का परिवर्त अवयव कहते हैं तथा इसको A डैश तथा A की पावर T से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल यहाँ पर अवयव A इज इक्वल टू 1 4 3 4 5 माइनस 1, तो यहाँ पर A का ट्रांसपोज हो गया इज इक्वल टू 1 4 4 5 और 3 माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो हमारा पंक्ति था ये हमारा कॉलम हो गया, जो है ऐसे देखिए ये 1 4 3 हो गया और ये 4 5 माइनस 1। आगे नंबर 10, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। यदि वर्ग अवयव A इज इक्वल टू Aij में A डैश इज इक्वल टू A, तो A को सममित अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 और 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पर जब इनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर ये स्वयं ही यही संख्या आएगी, यही अवयव हमारा आएगा। नेक्स्ट नंबर 11, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। जिस अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये हमारा अवयव है और इसके जो विकर्ण है ये विकर्ण जो शून्य है एंड यहाँ पर एक अवयव और है, इसका भी विकर्ण शून्य है, तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित अवयव कहते हैं। पॉइंट नंबर 12, सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 तो एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो यहाँ से एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स है 2 3 1 और 3/2 और यहाँ पर हमने इसका A का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैट्रिक्स A का हमने सारणी निकाल लिया इज इक्वल टू 2 3 1 3/2। अब इसका हम निकालेंगे सारणी की। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 गुणा 3/2 माइनस 1 गुणा 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 ये आ गया 0, आंसर इसका 0 आ गया। तो यहाँ पर यह सिंगुलर मैट्रिक्स ये है। पॉइंट नंबर 13, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान शून्य न हो अर्थात शून्य के बराबर न हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर यह अवयव है और इसका हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल लिया है और ये यहाँ पर जो है आया है 5 यानी शून्य नहीं आया है, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 14, इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम अवयव। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव A का व्युत्क्रम अवयव वह अवयव है जिसमें मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। इसको
ए इनवर्स से प्रदर्शित करती हैं, या इसे ए का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई माने आइडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तत्समक आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण की सभी तत्व इकाई हों तथा शेष तत्व शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं और इसका जो विकर्ण है वह इकाई है, यानी यह 1 1 है और यहाँ भी 1 1 है। तो यह हमारा जो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला आव्यूह है यह 3 गुना 3 ऑर्डर का है और दूसरा जो आव्यूह है 4 गुना 4 ऑर्डर का है, यानी क्रम के इकाई आव्यूह हैं जिसे I3 तथा I4 से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट 16, जिस रो या कॉलम में परिवर्तन करना होता है उसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा यह आव्यूह है और हमें ये C1 यानी कि कॉलम 1 में हमें परिवर्तन करना है। देन तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हमें इन तीनों को जोड़ करके C1 के स्थान पर रखना है। तो ये यहाँ हमने इस प्रकार से किया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट एंड एजुकेशनल चैनल।